पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन चुका था और अलीवर्दी खां के मरने के बाद सिराजुद्दौला अब बंगाल का नवाब बना था। आपको याद दिलाते चलें कि अलीवर्दी खां वही बंगाल का नवाब है जिसके शासनकाल में हुगली एक बहुत महत्वपूर्ण पत्तन बना था। पत्तन यानी डॉकयार्ड, यानी वह स्थान जहां से आयात और निर्यात किया जाता है, समुद्री जहाज जहां आकर के रुकते हैं। हुगली अलीवर्दी खां के शासनकाल में बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र बन गया था और इन पर अंग्रेजों का कब्जा था। अलीवर्दी खां के शासनकाल में ही बंगाल सबसे ज्यादा समृद्धशाली राज्य बना था और समृद्धशाली राज्य बनने के साथ साथ पूर्णतः शांति भी थी यहाँ, क्योंकि भारत के उत्तरी भाग में जहां पर मराठे विदेशी आक्रमण तथा जाटों का विद्रोह हो रहा था, वहीं बंगाल में पूर्णतः शांति थी। बंगाल को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता था और ये सभी उपलब्धियां अलीवर्दी खां के शासनकाल में मिली थी, जिसका पूरा लाभ सिराजुद्दौला को मिलने वाला था। लेकिन कहा जाता है कि जब कोई नवाब बनता है या कोई बड़े पद पर आता है तो उसके साथ साथ उसके तमाम दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं जो उसके आने वाले कार्यों को या करने वाले बढ़िया कार्यों को रोकना भी चाहते हैं। वही स्थिति हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला के भी शासनकाल में हुआ। सिराजुद्दौला के शासनकाल में इसके जो प्रमुख शत्रु थे उनमें पहले का नाम था इनकी मामी घसीटी बेगम, दूसरा इनका जो प्रमुख शत्रु था वो था शौकत जंग जो इनका चचेरा भाई था, तीसरा जो सबसे बड़ा शत्रु था वो था सेनापति मीर जाफर और चौथा शत्रु था दीवान जिसका नाम था राज बल्लभ। यानी आप देख रहे हैं यहाँ सिराजुद्दौला के एक दो नहीं बल्कि चार शत्रु हैं। सिराजुद्दौला के ये शत्रु तो पता चलते हैं, मामी घसीटी बेगम जो सिराजुद्दौला को नवाब नहीं बनने देना चाहती थी, शौकत जंग चचेरा भाई जो खुद नवाब बनना चाहता था, दीवान जो घसीटी बेगम का मदद कर रहा था। लेकिन सेनापति खुद शत्रु बन जाए और सेनापति खुद नवाब बनना चाहे, यह सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। सिराजुद्दौला अंग्रेजों के जो व्यवस्थाएं थी बंगाल में, अंग्रेजों के द्वारा जो व्यापार करने की व्यवस्था थी, उसमें सबसे बड़ा जो बात आड़े आ रही थी वह था अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वह निशान या वह परमिशन जो कभी फर्रुख सियर ने दिया था। इससे बंगाल के नवाब का खजाना खाली हो रहा था। बंगाल के नवाब को जो मिलने वाला राजस्व था वह राजस्व अब उतना नहीं रह गया था, क्योंकि वो अपने तो लाभ कमा ही रहे थे लेकिन भारत के व्यापारियों को भी उस परमिशन को बेच दे रहे थे। और भारत के व्यापारियों को जो परमिशन बेच दिया जा रहा था तो उन्होंने इस बात की सेटिंग कर ली थी कि देखो हम तुम्हें इस बात का परमिशन देते हैं कि कर मुक्त व्यापार करना और कर मुक्त व्यापार में जो तुम्हें लाभ मिलेगा उसका आधा हिस्सा हमें दे देना। इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि भारत के जो व्यापारी थे वो भी नवाब को कर देने से मना कर दिए थे। अलीवर्दी खां के शासनकाल आते आते अब मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया था बंगाल से। हम इस तरह से कह सकते हैं कि अलीवर्दी खां के शासन से नीचे जहां तक हम बढ़ेंगे, सिराजुद्दौला उसके बाद अन्य नवाब आएंगे, ये सारे नवाब स्वतंत्र, लेकिन स्वतंत्रता केवल और केवल इतिहास में सिराजुद्दौला को मिली है। बाकी जितने नवाब आएंगे वह अंग्रेजों के कठपुतली होंगे। सिराजुद्दौला घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर और दीवान की व्यवस्थाओं को समझ नहीं पा रहा था। उधर लगातार सिराजुद्दौला का संबंध अंग्रेजों से बिगड़ता जा रहा था।
क्योंकि अंग्रेज व्यापारी दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। दस्तक यानी परमिशन। परमिशन यानी मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी का दुरुपयोग कर रहे थे, जिसकी बात अभी हमने आपको बताई। दूसरा सबसे बड़ा बात था कि किले का निर्माण करना। अंग्रेज हर जगह अपनी सुरक्षा को देखते हुए किले का निर्माण करना शुरू कर दिया था। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि किस तरीके से सिराजुद्दौला को अंग्रेज व्यापारियों के साथ सहयोग करने के लिए मनाया जाए। इसका केवल एक ही तरीका था कि जितने भी सिराजुद्दौला के दुश्मन हैं, सबके साथ मित्रता निभाना और उन्हें संरक्षण देना। लेकिन इस बात का पता सिराजुद्दौला को नहीं चल पाएगा, क्योंकि सिराजुद्दौला का पूरा ध्यान अलीवर्दी खां के शासनकाल में जो बंगाल को मिला था, यानी भारत के स्वर्ग की उपाधि जो मिली थी, उसे वह बरकरार रखना चाहता था। और अंग्रेज इस बात को तय कर लिए थे कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा करके पूरे बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। एक बात और आपको बता दें कि बंगाल पर कई ऐसी व्यवस्थाएं मुगल सम्राट के द्वारा दी गई थी जिसका पूरा लाभ अंग्रेज उठा रहे थे। एक तो हम लोगों ने चर्चा की थी 1717 में मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी दे दिया गया था, लेकिन एक इसके पहले भी अंग्रेजों को अधिकार मिला था, और वह अधिकार मिला था औरंगजेब के द्वारा। समय था 1690 ईस्वी। 1690 में औरंगजेब ने अंग्रेज व्यापारियों को कलकत्ता में एक और सुविधा दी थी। इसकी चर्चा इसलिए यहाँ करना आवश्यक है क्योंकि अंग्रेज इन दोनों सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। आपको बता दें 1690 में औरंगजेब ने जॉब चारनाक से एक समझौता किया था कि हम तुम्हें सूतानती, कोलकाता और गोविंदपुर में व्यापार करने देंगे, लेकिन पूरी तरह से अंग्रेज इसकी जमींदारी को खरीद पाए थे 1696 ईस्वी में। 1696 ईस्वी में जब बंगाल का सूबेदार बनाया गया था अजी मुशान। अजी मुसान से 1696 में अंग्रेजों को मात्र 1200 रुपए में कोलकाता, गोविंदपुर और सूतानती, इन 3 जगहों की जमींदारी इन्हें दे दी गई थी। और इस प्रकार जॉब चारनाक ने इन तीनों स्थानों को मिला करके बनाया कलकत्ता नगर। और कलकत्ता नगर में जो सूतानती क्षेत्र था, उस सूतानती क्षेत्र में किलेबंदी की और उस किलेबंदी का नाम रखा फोर्ट विलियम। अब आप जान सकते हैं कि सिराजुद्दौला के परेशानी का कारण क्या था। जहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे, सिराजुद्दौला 1717 में दिए गए दस्तक से परेशान था। किले का निर्माण, यानी आप यहाँ देख सकते हैं जो सूतानती में फोर्ट विलियम बनाया गया है, इससे परेशान था। और इसने कहा अंग्रेजी व्यापारियों से कि देखो, तुम व्यापार करने आए हो, केवल व्यापार से मतलब रखो, किलेबंदी करने की अनुमति हम तुम्हें नहीं देंगे, और अगर किलेबंदी करना है तो बंगाल को खाली कर दो। इस समय जब सिराजुद्दौला अपनी व्यवस्था को मजबूत करने में, यानी अपने राजस्व को बढ़ाने में लगा हुआ था, उसी समय अंग्रेज व्यापारियों का जो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव इस बात से घबराया हुआ था
कहीं सिराजुद्दौला अगर हमें बंगाल से हटा दिया तो क्या होगा, यानी जो कमाई हम कर रहे हैं उस कमाई में भी दिक्कत आने लगेगी। लिहाजा रॉबर्ट क्लाइव अब सक्रिय हो गया था कि किसी भी तरीके से सिराजुद्दौला को इसके पद से हटा देना है। रॉबर्ट क्लाइव अपनी अगली चाल में कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी। जब सिराजुद्दौला ने पूछा कि भाई आप कलकत्ता का किलाबंदी क्यों कर रहे हो, तो रॉबर्ट क्लाइव का कहना था कि फ्रांसीसियों से अपनी रक्षा करने के लिए हम कलकत्ता के किलेबंदी कर रहे हैं। लेकिन उधर सिराजुद्दौला ने जब देखा कि दीवान राजबल्लभ का पुत्र कृष्ण बल्लभ, दीवान राजबल्लभ का पुत्र कृष्ण बल्लभ रॉबर्ट क्लाइव के संरक्षण में कलकत्ता में बैठा हुआ है, तो ये बात सिराजुद्दौला के समझ में नहीं आती है और सिराजुद्दौला इसे अपने विरुद्ध एक ऐसा संकेत समझता है जिससे कि रॉबर्ट क्लाइव कोई कुचक्र रच रहा है। लेकिन तभी पूर्णिया में शौकत जंग, जो इसका चचेरा भाई है, इसने विद्रोह कर दिया। अब 1756 ईस्वी का समय सिराजुद्दौला के लिए काफी महत्वपूर्ण समय है। सिराजुद्दौला 1756 पूर्णिया के विद्रोह को दबाने के लिए जब पूर्णिया पहुंचता है तो इसे रॉबर्ट क्लाइव के गवर्नर ड्रेक का एक संदेश मिलता है और उस संदेश में लिखा हुआ है कि आपने तो कोई भी ऐसा राज आदेश नहीं दिया कि आप कलकत्ता में किलेबंदी ना करो। अब सिराजुद्दौला के लिए यह असहनीय हो जाता है और वह 1756 के विद्रोह, जो पूर्णिया का विद्रोह है जो उसके चचेरे भाई ने किया है, उसे बीच में ही छोड़ करके वापस चला आता है कलकत्ता और कलकत्ता न पहुंच करके वो सीधे पहुंचता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो बंगाल का राजधानी, मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाई गई थी। मुर्शिदाबाद पहुंचता है और मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद कासिम बाजार, जहां अंग्रेजों का वर्चस्व सबसे ज्यादा है, कासिम बाजार में 4 जून 1756 में अटैक कर देता है और कासिम बाजार पर कब्जा कर लेता है। कासिम बाजार में अंग्रेजों की भगदड़ मच जाती है और अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद उसकी अगली चाल 20 जून को पता चलती है। 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला एक बड़ा आक्रमण कलकत्ता पर करता है और कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है। फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के साथ सिराजुद्दौला अंग्रेजों को ये बता देना चाहता है कि हम किसी भी तरीके से कमजोर नहीं हैं और हम तुम्हारी किसी भी ऐसी स्थिति को पनपने नहीं देंगे जो हमारे लिए और बंगाल के लिए घातक हो। आपको एक बार फिर बता दें कि यहाँ पर जो भी इसके शत्रु हैं वो सारे शत्रु लगातार सिराजुद्दौला के पीछे पड़े हुए हैं कि किस प्रकार सिराजुद्दौला पराजित हो। रॉबर्ट क्लाइव इन सभी स्थितियों का फायदा उठाएगा। आपको यहां बता ही चुके हैं कि कलकत्ता में रॉबर्ट क्लाइव ने घसीटी बेगम के दीवान के पुत्र को अपने यहाँ शरण दे करके उसे तैयार कर रहा है और सारी जानकारी हासिल कर रहा है सिराजुद्दौला के बारे में, ताकि सिराजुद्दौला को उसके पद से हटाया जा सके। 20 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर दिया। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में जितने भी अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों में से कुछ लोग
फोर्ट विलियम के ऊपरी मंजिल पर भाग के चले गए और ऊपरी मंजिल में एक छोटा सा कमरा जो 18 बाई 14 का था, उनमें जाकर के अपनी जान बचाने के लिए छुप गए। और यह 18 बाई 14 का कमरा 146 अंग्रेजों के साथ पैक हो गया। 146 अंग्रेज में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, स्त्रियां भी थी और पुरुष भी थे। जे हॉलवेल की किताब अलाइव द वंडर की अगर बात मानी जाए तो उसने लिखा हुआ है कि 146 बंदियों में से केवल और केवल 23 अंग्रेज बचे थे जो जिंदा बाहर आ पाए थे। शेष सभी, अगर इन्हें घटा दिया जाए तो आएगा 123 का आंकड़ा। 123 अंग्रेज उसी कमरे में मृत पाए गए थे और इसका कारण इन्होंने बताया है गर्मी का उमस, तपन और घुटन। और ये 123 जो मृत पाए गए, इससे उस समय बंगाल का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव काफी आहत हो गया। रॉबर्ट क्लाइव उस समय मद्रास में था। वह मद्रास से एक बड़ी सेना लेकर के सीधे हुगली पर आक्रमण कर दिया और हुगली को जम करके लूटा। हुगली को लूटने के बाद 9 फरवरी 1757 को कलकत्ता में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ एक बड़ा युद्ध किया और उस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की मदद कर रहा था किलेपैट्रिक। किलेपैट्रिक की सेना और रॉबर्ट क्लाइव की सेना सिराजुद्दौला की सेना पे भारी पड़ गई, लिहाजा सिराजुद्दौला को अली नगर की संधि करनी पड़ी। यहाँ आपको बता दें कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नया नाम अली नगर दिया था। इस अली नगर की संधि में सिराजुद्दौला को भारी हानि उठानी पड़ी और इसकी स्थिति कमजोर हो गई। अली नगर की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला से पूरे युद्ध की भरपाई वापस ले ली। ब्रिटिश टकसाल कलकत्ता में स्थापित करने के लिए सिराजुद्दौला को मना लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने विशेषाधिकार वापस ले लिए जो उसे मुगल सम्राट तथा अन्य लोगों के द्वारा मिला हुआ था। इस प्रकार देखा जाए तो सिराजुद्दौला पूरी तरह से पराजित हो चुका था और सिराजुद्दौला की स्थिति पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। क्या वह अपने विरोधियों से निपट पाएगा? क्या रॉबर्ट क्लाइव ने जो अली नगर की संधि की है उससे वह सिराजुद्दौला को अलग थलग कर देगा? क्या सिराजुद्दौला अपने विरोधी घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर से लड़ पाएगा? क्या सिराजुद्दौला बंगाल को पुनः समृद्ध बना पाएगा? इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।